हम ना समय में थोड़ा पीछे चलते हैं 19वीं सदी के राजस्थान में। ये कहानी है कुछ संधियों की जिन्होंने ब्रिटिश राज की नींव तो रख दी, पर फिर कैसे उन्हीं संधियों ने 1857 में एक बहुत बड़े विद्रोह की आग को हवा दे दी, ये समझना बहुत दिलचस्प है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई कुछ कागज के समझौतों ने पूरे के पूरे इलाके में बगावत की आग कैसे भड़का दी, है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है संधियों से। अब देखिए ये संधियां ना ऊपर से तो सिर्फ समझौते रखती थीं, लेकिन असल में अंदर ही अंदर ये अंग्रेजों के लिए एक पूरे साम्राज्य का जाल बुन रही थीं। और पता है ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 20 साल के अंदर सोचिए, 1803 में भरतपुर और अलवर से शुरुआत हुई और फिर 1817-18 आते आते गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर लगभग पूरे राजस्थान ने इन संधियों पर साइन कर दिया था। इसमें चार्ल्स मेटकाफ जैसे ब्रिटिश अधिकारियों का बड़ा हाथ था। और फिर 1823 में सिरोही के साथ जो संधि हुई उसने इस कागजी साम्राज्य को कह सकते हैं पूरा कर दिया। लेकिन देखिए सिर्फ कागज पर साइन करवा लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। अंग्रेजों को इन्हें लागू करने के लिए एक कह लीजिए एक मजबूत सिस्टम, एक मशीनरी चाहिए थी। तो ये कंट्रोल का पूरा ढांचा कैसा दिखता था, चलिए समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वो था पॉलिटिकल एजेंट। जरा सोचकर देखिए, हर एक रियासत के दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी बैठा है और उसका काम क्या है, बस ब्रिटिश सरकार के हितों को देखना और उन्हें लागू करवाना। असल में ये लोग जमीन पर ब्रिटिश कंट्रोल का सीधा सीधा चेहरा थे। और ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह काम करता था। सबसे टॉप पर कौन, भारत का गवर्नर जनरल। उसके ठीक नीचे सिर्फ राजपूताना के लिए एक खास पोस्ट थी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जिसे AGG कहते थे। इसका हेडक्वार्टर 1832 में अजमेर में बना। और फिर सबसे नीचे हर रियासत में बैठा वो पॉलिटिकल एजेंट, मतलब सारे ऑर्डर, सारा प्रभाव ऐसे ही ऊपर से नीचे तक आता था। अच्छा, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि इन पोस्ट पर कौन लोग थे। तो राजस्थान के जो सबसे पहले AGG बने वो थे मिस्टर लॉकेट 1832 में। और फिर जब 1857 का वो बड़ा विद्रोह हुआ तब इस कुर्सी पर कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हाँ, और एक छोटी सी बात और, 1845 में ना ये हेडक्वार्टर अजमेर से माउंट आबू शिफ्ट हो गया था। अब जाहिर है पॉलिटिकल कंट्रोल बिना मिलिट्री पावर के तो अधूरा ही रहता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन संधियों को लागू करवाने के लिए और किसी भी तरह के विरोध को कुचलने के लिए पूरे राजस्थान में सैनिक छावनियों का एक जाल बिछाया गया। तो इतने बड़े इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कुल 6, जी हाँ, सिर्फ 6 सैनिक छावनियां बनाई। अब सुनने में ये नंबर शायद कम लगे, पर ये इतनी स्ट्रेटेजिक जगहों पर थीं कि इनसे पूरे इलाके को कंट्रोल में रखना मुमकिन था। तो ये थी वो 6 छावनियां, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। पर यहाँ कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। जब 1857 की क्रांति की आग भड़की ना, तो इन 6 में से 2 छावनियों, ब्यावर और खेरवाड़ा ने विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों? क्या वहां के सैनिक ज्यादा वफादार थे या उन तक विद्रोह की खबर ही नहीं पहुंची? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है और इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां से सब कुछ बदल जाने वाला था। विद्रोह की पहली चिंगारी वो सुलग चुकी थी और वो जगह थी नसीराबाद। ये तारीख इसे जहन में बिठा लीजिए, 28 मई 1857, जगह नसीराबाद छावनी। यही वो दिन था, यही वो जगह थी जहां से राजस्थान में 1857 के महासंग्राम का बिगुल बज गया। नसीराबाद में जो हुआ वो बिल्कुल बिजली की तेजी से हुआ। सबसे पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत का झंडा उठाया। उन्हें देखकर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी फौरन उनके साथ आ मिली। इस शुरुआती झड़प में कर्नल न्यूबारी और स्पोर्टिसवुड जैसे बड़े अंग्रेज अफसर मारे गए। और फिर जीत के जोश में भरे हुए सारे विद्रोही एक साथ चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और उसी अफरा तफरी और खौफ के माहौल में एक और अजीब बात हुई जो उस वक्त के तनाव को दिखाती है। कर्नल पेनी की मौत वो किसी गोली से नहीं हुई, बल्कि विद्रोह के सदमे से आए हार्ट अटैक से हो गई। सोचिए कितना खौफ का माहौल रहा होगा। तो इस तरह जो सिस्टम कागज की संधियों से शुरू हुआ था
अब वो खुले विद्रोह की आग का सामना कर रहा था। ये उस ब्रिटिश कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा और शायद आखिरी इम्तिहान था। विद्रोह तो शुरू हो चुका था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हवा में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा था। उन रियासतों का क्या जिन्होंने दशकों पहले ही इन संधियों पर साइन किए थे? वो अब क्या करेंगी? क्या वो अपनी संधियों को निभाएंगी या फिर अपने लोगों का साथ देंगी? उनकी वफादारी किसके साथ होगी? कागज के एक टुकड़े के साथ या आज़ादी की इस पुकार के साथ? ये वो सवाल था जो आने वाले महीनों में पूरे राजस्थान का भविष्य तय करने वाला था।